हाँ एवरीवन, हम ये गौरव भैया। यार हम लोगों ने स्ट्रिंग्स के बहुत सारे पैटर्न्स को देखा और देखने के बाद में हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की। अब टाइम आ गया कि हम लोग कुछ आगे अपने लीड कोड की प्रॉब्लम करें और होपफुली आप लोग अपना होमवर्क कर रहे होगे। होमवर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं करोगे तो जो मैंने पढ़ाया है ना वो आप खुद से इम्प्लीमेंट करना नहीं सीख पाओगे, है ना। आप तो जानते हो डीएस एक ऐसी चीज़ है जहाँ मैं कॉन्सेप्ट तो आपको सिखा सकता हूँ बट उसमें कितने मास्टर हो गए ये आप पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊँ कि गाड़ी कैसे चलाते हैं तो उसके स्टीयरिंग व्हील को कैसे घुमाना है, गियर कैसे दबाना है ना, उसके बाद में ब्रेक कब लगानी है, किसको उड़ाना है, किसको बचाना है, ये बता सकता हूँ। बट आगे आपका डिसीजन होता है कि आप उसमें कितने प्रोफिशिएंट होंगे, ये तभी आप सीखोगे जब खुद से करते हो उस काम को बार बार, है ना। और हमारा पर्पस भी वही है कि हम लोग पैटर्न को समझें, उस पर कुछ प्रॉब्लम्स करें। मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स कराऊँ कि आप पैटर्न को अच्छे से समझ जाओ, फिर सिमिलर प्रॉब्लम आप सॉल्व करो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैंने होमवर्क दिया था, होपफुली मुझे कमेंट में बताना कितने लोगों ने होमवर्क ईमानदारी से किया है। जिन लोगों ने ईमानदारी से नहीं किया है वो लोग आज करेंगे, नहीं करोगे तो फिर कोई प्रॉफिट नहीं होगा करने का इसको। ठीक है, चलो यार, तो हम लोग आ गए इधर। हम लोग अपनी लीड कोड वाली सीट ओपन करेंगे और जहाँ हमारी स्ट्रिंग्स के अंदर हमें एक प्रॉब्लम मिलेगी। लास्ट टाइम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व की थी आई गेस रोमन टू इंटीजर। आज हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे रिवर्स स्ट्रिंग, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स और आगे वाली। ये जो रिवर्स स्ट्रिंग है ये पूछी गई है अमेजॉन, एडोबी, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एक बार, है ना। ये मैंने होमवर्क में दी थी बट जिन लोगों ने होमवर्क कर लिया होगा बहुत सही, जिन लोगों ने नहीं किया अभी यहाँ से देखो, या जो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हो सकता है आपसे ना हुआ हो तो अब इस सॉल्यूशन को देखो। बट जो लोग पहली बार देख रहे हैं पहले आप वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद प्रॉपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड करो, समझो, खुद से ट्राई करने की कोशिश करो कि भाई आपसे होगा कि नहीं होगा। हो सकता है आपने कोई अलग अप्रोच सोची हो, मैं कुछ अलग अप्रोच आपको बता रहा हूँ, तो हो सकता है दो अप्रोच आपके काम आ जाए कि भाई एक ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, एक कम ऑप्टिमाइज्ड है, या क्या जो सर ने कराई उससे भी ऑप्टिमाइज्ड मैं लिख सकता हूँ। बस समझ आ रही है, क्योंकि हर टाइम पे एक पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, हो सकता है मेरे से बेहतर कई सॉल्यूशंस लिख दो, पर ट्राई जरूर करो। ठीक है, चलो तो रीड करते हैं प्रॉब्लम्स को। होपफुली सबने रीड किया, ट्राई किया, अब आप देख रहे हो एक्चुअली इसको। गिवन अ स्ट्रिंग एस एन इंटीजर के, रिवर्स द फर्स्ट के कैरेक्टर फॉर एवरी 2k विंडो, characters counting from the start of the string. If there are fewer than k characters left, reverse all of them. तो हमसे क्या बोला गया कि भाई हमारे पास कोई स्ट्रिंग एस होगी और एक के करके इंटीजर दिया गया होगा। हमें क्या करना है, हमें के जो करेक्टर्स हैं वो रिवर्स करने हैं एवरी 2k की विंडो पे। बात समझ आ रही है। चलो आगे देखते हैं। इफ देर आर लेस देन 2k करेक्टर्स बट ग्रेटर देन इक्वल टू k करेक्टर्स देन रिवर्स द फर्स्ट के करेक्टर्स एंड लीव द अदर एज ओरिजिनल। इसका मतलब ये, चलो इस एग्जाम्पल लेते हैं एक, तो यार अपनी पीपीटी पे चलते हैं, ABCD लिख लेते हैं आज, है ना। बचपन में पढ़ी, अब तुम बुढ़ापे पे पढ़ो। बुढ़ापा तो नहीं है भाई, जो लोग नहीं पढ़ रहे उन्हीं पे है। तो ऐसा आ जाओ, ABCDEFG। ठीक है, ये था हमारे पास में। के की विंडो देखते हैं कितनी है। के हमें दी गई है 2, तो के दिया गया है 2। इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, उन्होंने हमसे बोला था कि हमें 2 जो के है उतनी विंडो को रिवर्स करना। मतलब ये जो के है फर्स्ट 2 करेक्टर्स मुझे रिवर्स करने थे ऑन द एवरी 2k विंडो। तो भाई 2k विंडो का मतलब क्या है, अगर के 2 है तो 4 विंडो होगी मेरे पास में। 4 विंडो में से अब 2 जो करेक्टर्स हैं, मतलब ये जो डी तक है वैल्यू, ए से लेके डी तक, ये हमें लेनी है, जिसके फर्स्ट के करेक्टर मुझे रिवर्स करने। मतलब ये बन जाएगा BA और ये CD है, सही रहेगा। फिर आफ्टर जब 2k विंडो के बाद फिर से आपका सेम प्रोसेस होगा। जो बची हुई विंडो है दिस इज स्मॉलर देन 2k, है कि नहीं है बताओ। जो बची हुई विंडो है वो स्मॉलर देन 2k क्योंकि 3 है, और 3 स्मॉलर देन 2k। तो क्या बोला था कि आप जो के करेक्टर्स हैं उनको रिवर्स कर दो। तो आपको क्या करना है, के करेक्टर रिवर्स करना है, विच इज EF, यानी कि 2 करेक्टर रिवर्स करना। तो ये हो जाएगा F और E और G मेरा एज इट इज रहेगा। दिस शुड बी आउटपुट। देख लेते हैं, अगर हम लोग प्रॉब्लम समझ गए होंगे तो हमारा आउटपुट करेक्ट आएगा। सही बात है, हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ गए। मतलब हमें करना क्या होगा, सॉल्व कैसे करोगे। कोडिंग भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। रियल लाइफ में अगर पेन पेपर से एक मैं 5th क्लास के बच्चे से बोलूँ जिसको कोडिंग का सी भी नहीं पता है, वो कैसे करेगा, उस वे में सोच के देखो। मुझे कोडिंग में सोचना ही नहीं है एल्गोरिथम के बारे में। मैं मैनुअली कैसे करूँगा, मैं मैनुअली सोचूंगा भाई ठीक है, किसी ने मेरे से बोला के करना है तो मैं फर्स्ट के कैरेक्टर उठाऊंगा, उनको रिवर्स कर दूंगा। फिर मैं 2k की विंडो लेनी थी तो मैं 2 आगे बढ़ जाऊंगा, 2 प्लेस आगे बढ़ गया। फिर मैंने के उठाए, देखा कि रिमेनिंग जो स्ट्रिंग है, जो रिमेनिंग स्ट्रिंग है, क्या ये 2k से कम है। अगर 2k से कम है तो हमारा जो के वाला है उनको कर दो। बात समझ आ रही है, सॉर्टेड है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस तरीके से अपनी एल्गोरिथम बनानी है और कर देनी है। अब करते रहोगे धीरे धीरे पूरी स्ट्रिंग आपकी उस फॉर्मेट में हो जाएगी जो पूछी गई है हमसे। ठीक है, बढ़िया। कंस्टेंट देख लो, हमसे बोला गया कि भाई स्ट्रिंग पहले तो इम्पटी नहीं होगी क्योंकि लेंथ मिनिमम 1 है और मैक्सिमम जा रही है 10 to the power 4 तक, करेक्ट।
उसके बाद में एस कंसिस्ट ऑफ ओनली लोअर केस इंग्लिश लेटर, तो हमें ये भी नहीं सोचना है कि भाई बीच में स्पेस आ गई, क्वेश्चन मार्क आ गया, तो वो तो आएगा नहीं क्योंकि कंस्टेंट में दिया है ना। और आगे के की वैल्यू भी 10⁴ से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, चलो यार लिखते हैं अपनी एल्गोरिथम को, सोचते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, विंडो बाई विंडो स्वैप करेंगे। क्यों भाई विंडो बाई विंडो? जब तक विंडो नहीं होगी तब तक निकालो कैसे उसका हाफ, बात समझ आ रही है? तो करो यार, एक काम करते हैं ना, एक तो हमें नॉर्मल आइटरेटर चाहिए जो मेरा, तो एक फॉर लूप लगा लो यार। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 इंडेक्स से शुरू करते हैं। आई शुड बी लेस देन एस डॉट लेंथ, तो एस डॉट लेंथ से मेरा छोटा रहना चाहिए आई, और हर बार में, अच्छा आई जो है हर बार में कितना बढ़ रहा है? आई मेरा हर बार में 2k बढ़ रहा है, बात समझ आ रही है? क्योंकि पहली बार मेरा आई ये होगा, अगली बार में 2k के बाद वाली वैल्यू होगी। तो हम लोग जनरली आई प्लस प्लस करते हैं, बट इस बार हमारी रिक्वायरमेंट हर एक को आइटरेट करना नहीं है, हमारा रिक्वायरमेंट विंडो आइटरेट करना है, यानी कि मुझे 2k के सीक्वेंस में चलना होगा। तो जो आई की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो वो कैसे हो, आई शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 2k के बराबर, करेक्ट। एवरी टाइम हमारी जो आई है, आई शुड बी जो प्रीवियस आई की वैल्यू है उसमें प्लस इक्वल कर दो किसको, 2k को, और 2k मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई k। सही लग रहा है यार क्या सभी को, है ना? होपफुली सेंसिबल बात लग रही है कि भाई हर बार मेरी जो आई है वो उस फॉर्मेट में बढ़ेगी। इसका मतलब ये कि पहली बार मेरी आई ये है और नेक्स्ट बार में मेरी जो आई होगी वो ई को पॉइंट आउट कर रही होगी, नहीं कि इस वाली विंडो को छोड़ के। सही बात है। चलो अब आपको ये विंडो मिल गई, अब मुझे क्या करना होगा भाई, इसमें से भी के विंडो निकालनी होगी। तो जो विंडो मेरी फॉर लूप से मुझे मिलेगी वहाँ की के विंडो मुझे निकालनी होगी। करना होगा नहीं करना होगा ऐसा? ठीक है यार, तो ले लो भाई। तो स्वैप कैसे करते हैं, 2 पॉइंटर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, के मिल गया आपको, इसमें से आपको स्वैप करने में क्या प्रॉब्लम है, मतलब इनको रिवर्स करने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो निकाल लो भाई के की विंडो, बात समझ आ रही है? के तो की विंडो निकाल लो। तो कैसे निकाल लोगे भाई, इंट मान लेता हूँ लेफ्ट मेरा क्या स्टार्ट हो रहा होगा, आई से स्टार्ट होगा, करेक्ट, लेफ्ट आई से स्टार्ट होगा। राइट यार कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, राइट, है ना? राइट का डिसीजन लेना है कि राइट मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा। तो अभी क्या सीन है मेरे पास में, अभी क्या सीन है अपने पास कि भाई मेरा जो राइट है आइडली यहाँ पे आना चाहिए, मतलब के वाला जो पार्ट है वो आना चाहिए। बट देखना क्या है, स्मॉलर कौन है, क्या आपका ऐसा इन्होंने अभी बोला था ना, ये वाली कंडीशन पढ़ो, इफ़ देर आर फ्यूअर देन के करेक्टर्स लेफ्ट रिवर्स ऑल ऑफ देम। बात समझ आ रही है? तो अगर के से कम बचते हैं ना तो सब रिवर्स कर दो, फिर आपको वो नहीं सोचना कि भाई विंडो के अंदर मेरे को के तो है ही नहीं, रिवर्स कैसे करोगे? तो बोले सारे कर दो। बात समझ आ रही? तो वो फिगर आउट करो कि राइट भाई मेरा लास्ट वाला एलिमेंट होगा, या फिर अगर लास्ट में पता चले कि विंडो ही नहीं है तो जितने बचे उनको ले लो। तो उसके लिए क्या करो, जो मिनिमम हो दोनों में, मैथ डॉट मिनिमम, और मिनिमम ऑफ व्हाट, मिनिमम ऑफ बचे हुए जो स्ट्रिंग है मेरे पास में उसकी लेंथ, या फिर जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ, और जो हमारा आई स्टार्ट हो रहा है वहाँ से। बात समझ आ रही है? और जो के वाला पार्ट है वो, तो हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, आप करोगे आई प्लस के, तो आई प्लस के इज दी वन विंडो, हाँ कि ना? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास में ये वाला पार्ट हो गया था, एक ग्राउंड हो गया, मतलब हमारा 2k विंडो चला गया, फिर मेरा आई आएगा यहाँ पे ई वाले प्लेस पे, करेक्ट। जब मेरा आई यहाँ पे है तो क्या मैं आई प्लस के मेरे पास विंडो अवेलेबल है? अगर आई प्लस के होती तो मैं उसको रिवर्स कर रहा होता, बात समझ रहे? क्योंकि के की वैल्यू तो 2 है, तो आई प्लस 2 आइडली किसको टारगेट करता है, इसको टारगेट करता। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अगर ऐसा नहीं है, ये लेंथ भी इससे कम है, तो अब लेंथ भी ले लो यहाँ पे, कॉमा कॉमा एस डॉट लेंथ, एस डॉट लेंथ, लेंथ किसकी, स्ट्रिंग की। दोनों में जो छोटा है -1। अब ये -1 क्यों किया भैया, इंडेक्सिंग ना 0 से स्टार्ट होती है, 1 से नहीं होती। तो अगर आपने के इक्वल्स टू 2 लिख दिया ना तो इंडेक्स 2 तक नहीं जाएगा, इंडेक्स 1 तक जाएगा, 0 और 1। बात समझ आ रही है? तो बढ़िया यार, इसको हम ड्राई रन भी करेंगे तो और अच्छे समझ आएगा। बट अभी आप लॉजिकली समझ गए कि हम लोगों ने ऐसा अपना राइट क्यों रखा। जब हमें एक बार ये मिल गया है फिर हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना यार, अपने को तो रिवर्स करना है, 2 पॉइंटर लगा के लगा दो। वाइल जब मेरा लेफ्ट स्मॉलर देन राइट है तब तक तो चलते रहो, ऐसा ही करते 2 पॉइंटर में, याद है कि नहीं है? अच्छा अब सीक्वेंस में प्रॉब्लम क्या है यार, दो जावा के अंदर जो स्ट्रिंग है वो कैसी है, इम्यूटेबल है, आप बदल तो सकते नहीं। तो मतलब स्ट्रिंग के अंदर मैं उसके कैरेक्टर्स को ना तो स्वैप करा सकता हूँ ना कुछ करा सकता हूँ। मेरे पास क्या ऑप्शन है, एरे जो जावास्क्रिप्ट के अंदर है वो कैसा है, म्यूटेट कर सकते हो आप उसको, फिक्स साइज है बट उसके अंदर की वैल्यू तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है ना। तो हमें क्या करना होगा, हमारे पास जो स्ट्रिंग है हम उसको पहले कन्वर्ट करेंगे एरे के अंदर। तो यार कर लो, एक कैरेक्टर एरे बनाना पड़ेगा और क्या है। तो कैर ARR, और कैसे करोगे, 2 कैर एरे करके एक मेथड था जावा के अंदर, याद होगा जब जावा वाला लेक्चर मैं करा रहा था, आप लोगों को नहीं देखा तो जावा वाली प्लेलिस्ट आके देखो, और वहाँ पे देखो कि जावा के लेक्चर को कुछ 6.5 आवर्स का था। अब जाके एक बार देखो उस पूरे लेक्चर को, समझो पूरा जावा, उसके बाद आपके लिए डीएस से रिलेवेंट होगा, ठीक है।
यार 1 सेकेंड नो। हाँ ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे एस डॉट टू कैर एरे, टू कैर एरे। अब इससे क्या होगा कि मेरी जो स्ट्रिंग थी वो एक नॉर्मली करेक्टर एरे में कन्वर्ट हो गई। सही बात है। अब ये करेक्टर एरे है तो मैं आसानी से इसके अंदर स्वैपिंग कर सकता हूँ, बाद में इनको मर्ज कर लेंगे। ठीक है यार, तो भाई करो मर्ज, करो अपना काम। कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे आ जाओ। तो पहले लेते हैं अपना एक करेक्टर टेम्परेरी, क्योंकि भाई वैल्यू तो करेक्टर ही आएगी करेक्टर एरे से, करेक्ट। और टेम्परेरी वैल्यू कहाँ से मिलेगी, ARR से। तो ARR के लेफ्ट वाली वैल्यू लो। ठीक है, अब लेफ्ट खाली हो गया। अब लेफ्ट अगर खाली है तो लेफ्ट में वैल्यू राइट वाले की डाल दो, करेक्ट। तो लेफ्ट में हमें वैल्यू किसकी डालनी है, ARR राइट को डालना है। सही बात है। अब क्या हुआ, राइट खाली हो गया, राइट में किसको डालना है, टेम्प को डालना है, हो गया स्वैपिंग, करेक्ट। तो ARR राइट, इसमें हमें पुट करना है अपनी वैल्यू टेम्प की। तो ये हमारा हो गया बल लेवल ऑफ स्वैप। बात समझ आ रही है। इसके बाद में क्या होगा, इवेंचुअली जब ये मेरी एक स्वैपिंग परफॉर्म हो जाएगी, नहीं एक 2K की विंडो में जो फर्स्ट के करेक्टर थे वो रिवर्स हो गए, उसके बाद मेरा आई जो है वो 2K से बढ़ रहा है हर बार में आगे, तो आगे वाली विंडो के फिर से के करेक्टर उठा के स्वैप करेंगे। अगर के एग्जिस्ट नहीं करते तो जो दोनों में मिनिमम होगा बची हुई लेंथ पूरी आ जाएगी, उसको पूरा रिवर्स कर देंगे। समझ गए। और लास्ट में क्या करोगे, अच्छा आप बोलोगे कि सर आपके पास में तो जो एरे है जिसमें आपने रिवर्स्ड वैल्यू डाली हुई है, बट हमें तो स्ट्रिंग चाहिए। तो हाँ भाई, काम करो, इस एरे को कन्वर्ट कर लो स्ट्रिंग के अंदर। समझ गए। तो रिटर्न न्यू स्ट्रिंग करके एक सिंटेक्स लिख लो, जिसके अंदर अपने एरे को डाल दो, तो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। रन करके देखते हैं कि हमारा लॉजिकली हम लोगों ने करेक्ट लिखा कि नहीं लिखा। अगर लॉजिकली करेक्ट लिखा होगा तो चलेगा। हाँ, टाइम लिमिट एक्सिट पूछो क्यों, लेफ्ट और राइट कभी बढ़ाए थे, बढ़ाना भी तो पड़ेगा। 2 पॉइंटर को लेफ्ट वाले को लेफ्ट से और राइट वाले को राइट से रिड्यूस करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, चलो यार, मेरे बेसिक टेस्ट केस पास हो गए। लेट्स सबमिट द सॉल्यूशन। होपफुली ये चली जाएगी, है ना। अभी कुछ लोग सोचेंगे सर आपने सोच लिया, हम नहीं सोच पाए। भाई मैं ये पास्ट में बहुत बार कर चुका हूँ, इसलिए मैं सोच पाता हूँ, है ना। आपको भी वो करना है तो आपको भी करना पड़ेगा पहले कई बार। ठीक है, चलो यार, होपफुली ये समझ आ गया होगा। इसके बाद ड्राई रन तो बनता है एक, कि ये कैसे पूरी सॉल्यूशन काम की है, वरना मैं जानता हूँ यार आपको इसमें तकलीफ होगी कि ये पूरा कोड कैसे लिखा गया। तो लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट, और हम लोग क्या करेंगे, एक स्क्रीनशॉट लेते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट को आके, और हम लोग स्क्रीनशॉट में डाल रहे होंगे अपना ये कोड, और समझ रहे होंगे कि एक्चुअली में ये काम कैसे किया। ठीक है, एक ड्राई रन कर लेते हैं। तो मैंने अपना स्क्रीनशॉट ले लिया है, और हम लोग चलेंगे अपने PPT पे, और यहाँ पर आके, अच्छा मेरे पास तो एक ही स्लाइड है, तो मैं एक और स्लाइड ले लूँगा, और इस स्लाइड में आके इसको मैंने हटा दिया। यहाँ पे अपना हम PPT डाल लेते हैं। एक सेकंड रुको यार, इसकी ना कॉपी और बना लेते हैं, हमें ना बाद में और भी चाहिए होंगी। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल पेस्ट इट हियर नाउ। अब ठीक है, अब ऑर्गेनाइज हो गया क्या, अब ठीक लग रहा है यार। यहाँ पेस्ट कर लो, सही लग रहा है ना। ठीक है, स्लाइड्स को करेंगे और वापस से हमारा कोड हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि यार ये हमारा जो पूरा कोड है ये कैसे काम करेगा। हमारे पास जो स्ट्रिंग थी वो हम लोगों ने क्या मान के रखी थी, ABCDEFG, करेक्ट। तो ये हमारी स्ट्रिंग थी, सही बात है। और के की वैल्यू कितनी थी, 2 थी। चलो भाई, यहाँ पे क्या होगा, करेक्टर एरे बनेगा। तो स्टेप नंबर 1 में लिखता हूँ। पहले स्टेप क्या, नॉर्मल एग्जीक्यूशन है, स्टेप तो यहाँ शुरू होगी। तो इस नॉर्मल एग्जीक्यूशन में क्या एरे बनेगा, और इस एरे में क्या आएगा कि भाई मेरे पास में इस तरीके से करेक्टर एरे बनेगा, A का, B का, C का। क्यों बनाया, क्योंकि भाई स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते थे। D का, E का, F का और G का बना लिया, एक करेक्टर एरे बना लिया आपने इस तरीके से। फिर अब आती है हमारी स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, जो I की वैल्यू है विच इज 0, क्या मुझे बताओ, 0 लेस देन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो 7 है, तो क्या 7 से छोटा है, हाँ भाई बिल्कुल है। फिर क्या होगा, आप यहाँ पे आ जाओगे इसके इंटरनल पार्ट में, और आपके यहाँ पे लेफ्ट डिफाइन हो जाएगी। तो L इज I विच इज 0, R मेरे पास राइट विच इज वॉट, जो मिनिमम है। मिनिमम क्या, या तो भाई मेरे पास में के एलिमेंट हो, जैसे I अभी 0 है तो I 0 प्लस के करोगे तो 2 हो जाएगा। दोनों मिनिमम कौन, 2 या पूरी की पूरी स्ट्रिंग, पूरी स्ट्रिंग में तो 7 करेक्टर्स है, तो अभी तो के विंडो है ना मेरे पास में, तो भाई यहाँ पे मिनिमम क्या आएगा, 2 आएगा। मैंने -1 क्यों किया था, आप सोचो।
अगर मैं आपसे बोलूँ अब 0 से लेकर 2 तक जाओ तो 3 कैरेक्टर की बात कर रहे हो, बात समझ आ रही है। -1 करोगे तो अब 2 कैरेक्टर बात करोगे, इंडेक्सिंग है ना भाई, 0 to 1, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, तो -1 किया तो ये हो जाएगा 1। तो मेरे पास लेफ्ट 0 है और 1 है। अब इसके अंदर आ जाओ, अब बोलेंगे इसको सब स्टेप नंबर ए, और यहाँ पे लेफ्ट विच इज 0, आर विच इज 1, ट्रू है, सही बात है, कंडीशन सही है। अगर ऐसा है तो स्वैपिंग होगी 0 और 1 इंडेक्स के बीच में, करेक्ट, लेफ्ट और राइट के बीच में। तो लेफ्ट और राइट कौन है भैया, हमारा ए और बी है। तो ए और बी जब स्वैप हो जाएगा तो भाई रिजल्टेंट यहाँ पे स्ट्रिंग मेरी क्या बन चुका, मतलब जो एरे है वो क्या बन चुका होगा, मेरा कुछ एरे इस तरीके से बन गया होगा कि बी ए की जगह और ए बी की जगह पे। तो यहाँ पे बी आ चुका होगा, यहाँ ए आ चुका होगा, करेक्ट, यहाँ सी आ चुका होगा, यहाँ डी अभी तो वैसे ही है, और ई भी यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, है ना, एफ भी ऐसे ही रहेगा और जी भी ऐसे ही रहेगा, सही बात है ना। फिर क्या होगा, लेफ्ट प्लस प्लस, राइट माइनस माइनस, राइट जो 1 था वो 0 हो जाएगा, लेफ्ट जो 0 था वो 1 हो जाएगा। अगली बार में कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, 1 इज नो लॉन्गर स्मॉलर देन 0, करेक्ट, लेफ्ट इज नो लॉन्गर स्मॉलर देन राइट। तो क्या होगा, ये वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगी। जब ये वाइल लूप टर्मिनेट होती है अब आ जाओगे स्टेप नंबर 2 पे। जब स्टेप नंबर 2 पे आओ, आई कितनी बढ़ेगी आपकी, भाई आई बढ़नी थी 2k की विंडो में, करेक्ट। तो हमने आई का यहाँ पे लिखा हुआ भी है 2k। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले आई 0 था, अब आई में आप क्या करोगे, प्लस करोगे आई की प्रीवियस वैल्यू में 2 का मल्टीप्लाई k के साथ में। तो k मार्च 2, तो 2 का मतलब 4 हो जाएगा। तो आई मेरा कितना हो गया, 4 हो गया है, आई हो गया 4। अब फोर्थ इंडेक्स पे आ जाओ विच इज ई, है कि नहीं है। अब मुझे एक बात हो, क्या 4 स्मॉलर देन 7 है, भाई है। अगर ऐसा है तो आगे कंडीशन चलेगी, आगे जब कंडीशन चलेगी तो अब लेफ्ट और राइट प्ले डिफाइन करो। तो लेफ्ट तो भैया मेरा आई से स्टार्ट होता है, क्योंकि भाई अगला तो रिवर्स करना में इन्हीं को था ना, लेफ्ट ने डिफाइन कर लिया। राइट कितना होगा बताओ, राइट कितना होगा, राइट तो भाई मिनिमम, अगेन मिनिमम किस चीज़ का मिनिमम या तो के हो, अगर के नहीं है तो बची हुई पूरी स्ट्रिंग। तो निकालो भाई मिनिमम। तो यहाँ पे मिनिमम क्या है, के भाई मेरे पास कितना है, तो अभी आई प्लस के करोगे तो आई वॉज 4, के वॉज 2, 6 हो गया। 6 स्मॉलर या 7 स्मॉलर, तो भाई 6 स्मॉलर है, 6 -1 करोगे तो 5 हो जाएगा, राइट बिकम्स 5। यानी फिर से 2 कैरेक्टर मेरे पास आ गए जिनको मुझे स्वैप करना है। बात समझ आ रही है। तो जब इनको स्वैप करूंगा तो एक्चुअली क्या बनेगा, अब देख लो यहाँ पे ये स्वैप जब करोगे तो भाई मेरा ARR कुछ इस तरीके से रेडी होगा। यहाँ पे ये सब स्टेप आ जाएगी, क्या भाई मेरा जो लेफ्ट वो स्मॉलर देन राइट है, यस इट इज। तो मेरा जो एरे है वो अपडेट होगा, जहाँ पे 4th और 5th इंडेक्स को स्वैप कराना है, मतलब ये रहा कुछ इस तरीके से 4th और 5th ना, तो ये रहा 4th और 5th, ये स्वैप होंगे ई और एफ। तो ये हो जाएगा मेरा बी, ये हो जाएगा मेरा ए, ये मेरा हो जाएगा सी, ये मेरा हो जाएगा डी, और ई और एफ स्वैप हो चुके होंगे तो एफ पहले आएगा, ई बाद में आएगा, फिर जी आएगा, करेक्ट। तो कुछ इस तरीके से मेरा ये एरे दिख रहा होगा। नेक्स्ट टाइम क्या होगा भैया, लूप तो ये खत्म हो जानी है भाई लूप, वाई क्योंकि भाई लेफ्ट प्लस प्लस होगा 5 हो जाएगा, और राइट पहले से 5 था, माइनस माइनस करोगे तो 4 हो जाएगा। नाउ लेफ्ट इज नो लॉन्गर स्मॉलर दैन द राइट, क्योंकि भाई 5 थोड़ा ना 4 से छोटा होता है। बढ़िया, तो अब आ जाओ यहाँ पे वाई लूप से बाहर आ गया, आप आ जाओगे फॉर लूप के पास में अगेन। तो स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या होगा कि आपकी आई की वैल्यू कितनी हो जानी है बताओ। आई की वैल्यू 2k की विंडो से बढ़नी थी आगे, तो आई की वैल्यू पहले से 4 थी, अब 2k बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, आई की प्रीवियस वैल्यू विच इज 4। अब प्लस करोगे, प्लस में क्या करोगे भाई, ये हो जाएगा 6, करेक्ट। तो 6, अब क्या बताओ मुझे, 6 इज स्मॉलर देन 7, यस। तो ये तो ट्रू है, अंदर आ जाओ, लेफ्ट डिफाइन करो, लेफ्ट बिकम 6, करेक्ट। राइट क्या बचेगा भैया, दोनों में छोटा जो बचे। अब k की वैल्यू 2 है, लेंथ बची है आपके पास में, ये देखो ना यहाँ पे आई प्लस के करोगे ना, तो आई प्लस आई कितना भाई 6 है, 6 + 2 करोगे 8 हो गया। अब बताओ 8 छोटा या ये 7 छोटा, तो 7 स्मॉलर है। अब 7 -1 करोगे तो ये 6 हो जाएगा, तो भाई मेरे पास में राइट भी 6 हो गया, मतलब वाइल लूप नहीं चलेगा, तो स्मॉलर होना चाहिए था। सिंगल में तो कोई स्वैप ही नहीं करना, वो रिवर्स ही नहीं करना। फिर क्या होगा, स्टेप नंबर 4 पे आओगे और आई फिर से मेरा 2k से बढ़ेगा आगे, तो अब आई इस बार बन चुका होगा 8, अब 8 इज नो लॉन्गर स्मॉलर देन 7। तो मेरा ये पूरा एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। अब देखोगे तो जो आपका ये आउटकम है ये रेडी है। आपने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया कि स्ट्रिंग के अंदर, तो ये हो गया BACDFEG। बात समझ आ रही है। तो ये मेरा फाइनली आउटपुट रेडी हो गया। बात समझे, रिटर्न हम लोग क्या कर रहे हैं, BACDEDFEG, समझ गए। तो इस तरीके से था। आप लोग भी ड्राई रन करो खुद से, दो जब ड्राई रन करोगे तो और सीखोगे, मैं सच बता रहा हूँ। अभी लगेगा सब समझ आ गया, बात समझ आ रही है, फिर जब आप खुद से करने बैठोगे वो लगेगा यार कुछ समझ नहीं आया। इसलिए बोल रहा हूँ अभी पॉज करो और खुद से ड्राई रन करो, तभी एकदम मजा आएगा और आप अच्छे से पैटर्न सीख रहे होगे। ठीक है, अभी आप स्ट्रिंग सीख रहे हो, स्ट्रिंग पे कुछ कॉमन पैटर्न्स देख रहे हो, है ना। इसके आगे हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं भाई। ये देख रहे हो, हमें अभी एरे लिस्ट करना है, हैश मैप, हैश सेट, स्लाइडिंग विंडो, प्रीफिक्स सम, लिंक लिस्ट, है ना। उसके बाद डायनेमिक प्रोग्रामिंग, क्विज, स्टैक, ट्रीज,
क्राफ्ट, बहुत सारी चीज़ें, बट वो तभी पॉसिबल है जब आज आप इनको कायदे से करते जाओगे। चलो यार अगली प्रॉब्लम ओपन करेंगे, बट इससे पहले मैं चाहता हूँ कि कोड आपके पास रहे, और इसके लिए मैं क्या करूँगा यार, इसको हम लोग चलो अपने गिटअप पे डाल देते हैं, जो हमारी डेली वाली है ना, और होपफुली आप लोग ले रहे होगे कोड वहाँ से, डेली आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाती है। तो ये रही अपनी DSA सीरीज, आज मैं बनाऊँगा इसका डे 19। एक लंबा समय हो गया यार, है ना, हमारी ये DSA सीरीज को। तो डे 19 हम लोग बनाएंगे, और यहाँ पे डे 19 बनाने के बाद क्या करते हैं, अपनी एक leetcode.md करके एक फ़ाइल बनाते हैं, और यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को पुट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 विच वी कवर्ड, जो मैं चाहता हूँ आपको मिले, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सेकंड इसकी मैं कराऊंगा आपको सॉल्यूशन, तो ये रही मेरी सॉल्यूशन, ठीक है। कॉपी पेस्ट मत करना भाई, बस मैं डाल देता हूँ रेफरेंस पर्पस में, गलती से आपको एरर हो रही है, आप नहीं ढूंढ पा रहे हो, उस केस में आप जाके सॉल्यूशन देख लो, है ना। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप कॉपी पेस्ट करके डाल दो तो आप कुछ नहीं सीखोगे, समझ रहे हो, खुद से करोगे तभी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, है ना, बढ़िया। चलो यार अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अपना अगला प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। जो लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स ओपन करते हैं, ये प्रॉब्लम पूछी गई है फेसबुक, एप्पल, गूगल, एडोबी, अमेजॉन, ब्लूमबर्ग, सिस्को, ईबे, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, ऑरिकल, पिंटरेस्ट और स्नैपचैट। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसीलिए बहुत सारी कंपनियों में पूछी गई है, ठीक है। तो हमने यार ओपन की, रीड करो प्रॉब्लम है क्या अच्छे से, भाई सेम काम, पुराना वाला सेम काम, कि भाई पहले 2 मिनट रीड करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, नहीं हुआ तब मैं सर वाले सोल्यूशन को देखूंगा, जब हो जाए फिर सर वाले सोल्यूशन को देखता हूँ कि भाई मेरी सर की सोल्यूशन सेम है या सर वाली बेटर है या मेरी बेटर है, बात समझ रहे, जो बेटर है वो रख लो, रीड करो। होपफुली सबने रीड किया होगा, ट्राई किया होगा, चलो रीड करते हैं हम भी। राइट अ फंक्शन टू फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब जो आगे आता है, ठीक है। स्ट्रिंग अमंगस्ट एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स इफ देर इज नो कॉमन प्रीफिक्स रिटर्न एन एम्प्टी स्ट्रिंग। तो हमसे क्या बोला गया भाई, एक एरे दिया गया होगा, आपको कॉमन प्रीफिक्स निकालना, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। तो अब यहाँ पे देखो जैसे एफ था, सभी में कॉमन था, तो एक तो ये प्रीफिक्स हो गया तीनों में, बट फिर भी क्यों नहीं है, क्योंकि इससे भी बड़ा कुछ अवेलेबल है। फिर एल वाला FL आ गया, तो FL तीनों में है, बात समझ आ रही है। फिर अगर देखो तो O आया, बट O तीनों में नहीं है, इसलिए FL इज द राइट आंसर। इसको कैसे कर सकते हैं तुम सोचो यार, कैसे कर सकते हैं, मतलब यार अगर आपसे बोलोगे कोडिंग भूल जाओ, फिर मेरे को करके बताओ कैसे बताओगे। आप बोलोगे भाई मैं काम करूँगा, सब में देखूंगा पहला वाला करेक्टर जिसमें कॉमन है उनको मैं लिख लूँगा, फिर देखूंगा क्या अगला वाला कॉमन है उसको भी लिख लूँगा, फिर मैं देखूंगा क्या उसका अगले वाला कॉमन है, अगर नहीं है तो बस वहीं पे रुक जाना है, अगर है तो फिर लिख देता, नहीं है तो रुक जाना है, जितना आ गया उतना ही मैं बोल दूंगा भाई यही लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स है। बात समझ आ रही है, चलो सही है यार, जैसे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है ना। अब ये कैसे करोगे, कैसे करोगे, तो अब 2 पॉसिबल ऑप्शन है। अब कोई बोले मेरे से कि भाई मैं एक काम करूँगा, लेंथ के भी आप इनको सॉर्ट कर लूँगा, जिसमें सबसे बड़ी लेंथ वाला आगे आ जाएगा और सबसे छोटी लेंथ वाला पीछे चला जाएगा, और उन दोनों में ही मैं नहीं देखूंगा कॉमन, बट यार वो भी सॉल्यूशन है नहीं। देखो यहाँ तो फ्लो ये सब मिल गया, बीच में कुछ अलग आ जाए उससे छोटी लेंथ वाला जिसमें कुछ भी ना हो, ठीक है, बट ठीक है, मतलब वो भी पूरा एक्यूरेट वे नहीं होगा, हो सकता है नॉन टेस्ट अगर ठीक से नहीं डालें तो चल जाए, बट वो प्रॉपर वे नहीं है, ठीक है। सेकंड क्या पॉसिबल भी है कि भाई मैं क्या करूँगा कि एक एक करेक्टर करके ऐसे एडिट करूँगा कि भाई क्या सभी में, मैंने माना कि एक स्ट्रिंग ले ली है, पर मैं इसके आगे से देखना शुरू करूँगा क्या इसका फर्स्ट करेक्टर मैच करता है तो रख लो, सेकंड करता है तो रख लो, थर्ड करता है क्या करता है तो रख लो, नहीं करता है तो भाई रिटर्न कर दो, सीधे खत्म आउटपुट। बात समझ आ रही है। तो ये पॉसिबल भी है कि एक स्ट्रिंग लो बाकी इस पर लूप चलाते रहो, करते रहो, है ना, ये पॉसिबल भी है। अच्छा थर्ड क्या पॉसिबल भी है, सब स्ट्रिंग की हेल्प से हम लोग कर सकते हैं, जो कि एक ऑप्टिमाइज और अच्छा तरीका है ना। मतलब दूसरा तरीका आप ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, फॉर लूप लगाओ, देखो कैसे काम कर रहा है ये, ठीक है। रिजल्ट को लगातार आप बढ़ाते रहो, ठीक है। स्ट्रिंग बिल्डर बफर कुछ भी लगा लो यार, जो तुम्हारा ठीक लगे, जिसमें लगे कि ठीक है यार सही चलेगा, ठीक है। अब थर्ड क्या ऑप्शन है यार, हम लोग ना एक काम कर सकते हैं, हम इसको मान सकते हैं जो मेरा पहला दिया गया वर्ड होगा, मैं मान लूँगा ये मेरा लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स है। फिर मैं क्या करूँगा कि भाई इसकी कंपैरिजन इसके आगे वाले एलिमेंट से मैं करूँगा, इनकी कंपैरिजन मैं इसके आगे वाले सभी एलिमेंट से कर रहा हूँगा। कैसे भाई, जैसे ये फ्लोवर था, ठीक है, ये था, मैंने देखा कि क्या ये जो फ्लो है, या फिर मान लो ये फ्लोवर है, क्या इस फ्लो के अंदर आता है, अगर नहीं आता तो इसकी एक लेंथ एक से कम कर दो, मतलब ये हो जाएगा FLOWE। फिर आप देखो क्या ये आता है, इसमें नहीं आता, फिर से एक से कम कर दो, ये फ्लो हो गया। फिर जो है फ्लो आता है, भाई फ्लो आता है, तो अभी फ्लो मेरा भी क्या होगा, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स हो गया एज ऑफ नाउ। फिर क्या फ्लो कब उठाओगे, आगे लेके जाओगे। फिर देखो भाई क्या फ्लो फ्लाइट में आता, नहीं आता तो एक से कम कर दो। FLO क्या फ्लाइट में आता, भाई नहीं आता तो फिर से एक से कम कर दो। FL क्या FL फ्लाइट में आता, भाई आता है, अगर आता है तो भाई यही मेरे पास में, अगर आगे होता मैं आगे चेक करता, अगर सब चेक कर लिया तो लास्ट में जो बचेगा वो मेरा हो जाएगा
लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। बात समझ आ गई क्या? ये तरीके पॉसिबल हैं। वो लास्ट वाला कराता हूँ, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, सेकंड वाला आसान है जो खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बढ़िया है। तो मैं यार क्या करूँगा यहाँ पे, हम लोग मान लेते हैं कि स्ट्रिंग मान लिया मैंने, प्री मान लिया, प्रीफिक्स मान लेता हूँ, मेरे पास में कौन होगा, strs, इसका 0 इंडेक्स। ठीक है, मतलब मेरा जो पहला वर्ड है वही मेरे पास में मेरा लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स है, कि मैं मान के चलता हूँ, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब यार मेरे मान लेने से कुछ होगा तो नहीं, बट ठीक है मान लेते यार, अपने घर की बात है ना। बढ़िया। अब दूसरा मुझे क्या चाहिए होगा कि आइटरेटर चाहिए होगा जो मुझे इस पे बाकी के बचे हुए एरे पे आइटरेट करने में मदद करे। या तो मैं एक फॉर लूप लगा लूँ या एक वाइल लूप लगा लूँ, कुछ भी लगा लो, मेरे लिए दोनों ही ठीक है। बात समझ आ रही है? चलो मैं एक फॉर लूप लगा लेता हूँ यार, पता नहीं ऐसे मन क्या लगाने का, लगा देते हैं यार। इंट आई इक्वल्स टू 0, नॉट 0 1, क्योंकि भाई 0 इंडेक्स तो आपने पहले मान लिया कि भाई ये है। आई विल बी लेस देन strs डॉट लेंथ, क्योंकि वो एक एरे है, और आई प्लस प्लस। ठीक है, क्योंकि हर बार आपको एक बार आगे बढ़ना है। जब आगे बढ़ो ना तो उसके पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे वाइल लूप लगाओ, वाइल लूप लगाओ। और वाइल लूप में क्या करोगे, आप चेक करो कि भाई जो ये पर्टिकुलर आपने जो प्री माना हुआ है, क्या ये एग्जिस्ट करता है इसके अंदर, नहीं करता है। बात समझ आ रही है? तो आपको ये देखना होगा। तो आप कैसे देखोगे भाई इसको, पहले तो आप देखो कि आपका जो प्री है शुड नॉट बी एम्प्टी, प्री शुड नॉट बी इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। पहले बात तो ये हो जानी चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई सब खत्म हो गया तब भी हम चल रहे हैं, एंड एंड। फिर आप देखो कि क्या भैया, जो ये strs था ना, str नहीं था ना, strs। तो अब जो strs है, strs का मुझे वो चाहिए होगा पर्टिकुलर वर्ड, वो कैसे मिलेगा, आई की हेल्प से। क्या ये इंक्लूड करता है, डॉट इंक्लूड्स, या स्टार्ट्स विद भी तो होता है यार, कि इससे शुरू हो रहा है नहीं हो रहा है ना। स्टार्ट्स विद होता है यार एक मैथड, स्टार्ट्स विद। ठीक है, स्टार्ट्स विद, क्या इसके साथ शुरू हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो भाई जब तक करते रहो जब तक शुरू ना होने लग जाए। कौन, प्री। अगर ऐसा नहीं होता है, डज नॉट स्टार्ट्स विद दिस, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप क्या करोगे कि भाई अब रिड्यूस करोगे एक लेंथ किसकी, जो आपने प्री मान के रखा उसकी। तो प्री विल बी अपडेटेड, प्री विल बी अपडेटेड टू व्हाट, प्री डॉट सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग। अब सबस्ट्रिंग में मैं आपसे बोलूँ कि भाई मुझे कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो 0 इंडेक्स से लेके कहाँ तक लेना है भैया, लास्ट इंडेक्स तक। अब लास्ट इंडेक्स कैसे पता चलेगा भैया, मुझे उसकी लेंथ से पता चलेगा। तो प्री डॉट लेंथ -1, मतलब एक कम कर दो उसकी लेंथ से। वैसे भी लास्ट वाला तो वैसे ही इंक्लूड नहीं होता, समझ गया, तो एक से ही कम हो गया, है ना। इतना मेरे पास में क्या होगा, मेरे पास में प्री अपडेट हो जाएगा। तो हर बार प्री अपडेट हो रहा है, जब तक प्री या तो खाली हो जाए तब रुक जाओ, और अगर प्री खाली नहीं हो रहा है तो आप देखोगे वो स्टार्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। सही बात है, सही बात है, बढ़िया। अब अगर मान लो ऐसा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके, ठीक है, लास्ट में तो आ ही जाएगा ना ये, ऐसे चलता रहेगा, प्री अपडेट होता रहेगा बात भाई सभी एलिमेंट के साथ में। तो रिटर्न में क्या कर देना लास्ट में प्री। यार होपफुली हम लोगों ने सही लिखा होगा लॉजिक, बट गलत होगा तो हम लोग ड्राई रन करेंगे और फिक्स करेंगे। अरे चल गया, ठीक है ना यार, ये तो 100% बीट कर रहा है, बेस्ट सॉल्यूशन है, बेस्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, अच्छा लास्ट वाले की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, जो हमारा रिवर्स स्ट्रिंग वाला प्रॉब्लम था। यार देखो अब ये मान लो कि भाई किसी भी सिनेरियो में ऐसा मान लो कि अब पहले तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है, क्योंकि आपको एक एन साइज का एरे बनाना पड़ रहा है। दूसरा आप ये मान लो कि भाई मेरे पास में जो के है वो एन के बराबर होगा, तो वर्स्ट के सिनेरियो में बिग ऑफ एन स्क्वायर निकल ही जाएगा। बात समझ आ रही है, क्योंकि ये भी एन टाइम चलेगा और ये भी एन टाइम चलेगा, मतलब एन टाइम तो पूरा नहीं जा रहा है वो के मल्टीप्लाई में, बट फिर भी वर्स्ट के साथ आप लिख रहे हो तो फिर बिग ऑफ एन, मतलब बिग ऑफ एन स्क्वायर लिखना ही पड़ेगा। ठीक है यार, चलो यार ये समझ गए सभी लोग, ये समझ गए कैसे काम कर रहे हैं, है ना। होपफुली आप लोग समझ गए होगे, वरना मैं एक काम करता हूँ उसका भी आपको ड्राई रन दे देता हूँ, बाकी प्रॉब्लम्स को मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगा, और मैं चाहता हूँ आप ट्राई करो प्लीज़ इनको। ठीक है, मैं बस इसको समझा देता हूँ आपको कि कैसे काम कर रहा है, बट स्टिल आपको समझ आया होगा, अगर नहीं भी आया तो अभी आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं कीप करता हूँ, ये मैं पीपीटी पे आपको दे देता हूँ यार डेली गिटअप पे, आप लोग अगर ले रहे हो वहाँ से तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं ले रहे हो तो यार फिर तो क्या ही कर सकते हैं, है ना। ठीक है, चलो हम लोग क्या करेंगे भाई, मेरे पास मान लो कि एक स्ट्रिंग है, जैसे वो फ्लोर वाला एग्जांपल मुझे सही लगा यार। ठीक है, तो मान लो कि strs जो है वो कुछ इस तरीके से है,
यहाँ पे क्या है, फ्लोर है, यहाँ क्या था, फ्लो था, यहाँ क्या था, फ्लाइट था या नहीं था। हम लोगों ने क्या किया भाई, हमने पहले वाले को, इस वाले को मान लिया कि भाई ये मेरा लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स है, तो ये प्री मैंने मान लिया फ्लोर को, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। करेक्ट। हम लोग क्या करेंगे, वन इंडेक्स यानी कि इस बचे हुए एलिमेंट्स में आइटरेट करना शुरू कर रहे होंगे, हमारी लूप फॉर लूप नॉर्मली चल रही है। अब यहाँ पे मैं आ गया, मैंने देखा क्या मेरा प्री इम्पटी है, बताओ मुझे क्या मेरा प्री इम्पटी है, प्री इम्पटी तो नहीं है, ट्रू हो गया। फिर क्या ये बताओ मुझे, ये स्टार्ट कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो हम ऐसा करेंगे, तो देखो हुआ क्या, क्या फ्लो फ्लोअर से स्टार्ट कर रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो ये बात भी ट्रू हो गई, नहीं कर रहा है स्टार्ट विद। तो फिर क्या करोगे भाई, एक करेक्टर कम करो, कैसे, 0 से करो, लेंथ -1 कर रहे हो, इसका मतलब जैसे इसकी लेंथ कितनी थी, 6 थी, तो मतलब हमें भैया हमने लिख दिया 0,5, तो 5 वाला तो एक्सक्लूड रहेगा, तो मतलब कहाँ तक आ रहा होगा, 0 इंडेक्स से लेके 4th इंडेक्स तक आएगा, मतलब एक करेक्टर आपका कम हो जाएगा ऐसे। तो आर उड़ गया, तो अब ये मेरा प्री कितना बचेगा, स्टेप नंबर बेसिकली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यार, ये तो मेरी होगी स्टेप नंबर 1, जिसमें मुझे ये मिला, स्टेप नंबर 1 के अंदर ए है। ठीक है, अब ए में जब मैं आता हूँ तो मेरे पास जो प्री था वो कुछ इस तरीके से है, और ए में मेरा भी प्री इम्पटी तो है नहीं, ठीक है, फ्लोर था, तो यहाँ पे आ गया, तो 1 से कम हो जाएगा, तो मेरा जो प्री है वो कितना बचता है, फ्लो के बाद ई लगा होता है। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये वैल्यू फिर से चलेगी भाई, या तो प्री इम्पटी हो जाए, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो अभी भी स्टार्ट नहीं कर रहा उसके साथ में, स्टार्ट नहीं कर रहा तो फिर से क्या होगा, फिर से यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि भाई FLOE जो है वो फ्लो से स्टार्ट तो नहीं कर रहा है, करेक्ट। तो अब क्या होगा, फिर से इसका एक कम हो जाएगा, तो स्टेप नंबर बी में ये प्री मेरा जो है वो रह जाता है फ्लो के बराबर, तो ये हो जाता है फ्लो। हाँ भाई, अभी अगर देखोगे तो ये जो फ्लो है, ये वाला वर्ड इसी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा ट्रू। तो जैसे ये ट्रू हमने नॉट लगा तो फॉल्स हो जाएगा, एंड होने की वजह से दोनों में से कोई भी एक फॉल्स होगा, तो वाइल तो चलेगा नहीं, फिर चलेगा आई वाला, तो आउटर लूप चलेगी। जब आउटर लूप चलती है तो स्टेप नंबर 2 की हम बात कर रहे होंगे, और स्टेप नंबर 2 में जो आई की वैल्यू है दैट बिकम्स 2, करेक्ट। अब जब 2 बचती है मेरे पास में, तो उसका मतलब इसकी अब बात कर रहे होगे, तो अब हमें इसके अंदर देखना है, फ्लाइट के अंदर, कि भाई मेरा क्या फ्लो फ्लाइट में एज अ स्टार्टिंग वर्ड है, भाई बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर से क्या होगा, फिर से फ्लो का एक W मतलब एक लास्ट वर्ड जाएगा, तो ये फ्लो बचेगा। बस में फिर स्टेप नंबर बी में क्या होगा, अगेन स्टार्ट नहीं हो रहा, तो फिर से एक वर्ड जाएगा, तो FL बचेगा, FL दोगे तो इसमें मिलता है, हाँ ट्रू, जैसे ट्रू है रुक गया, फिर I++ होगा। अब आई का जो वैल्यू है वो इस वाले विंडो से बाहर जा रहे हैं, तो क्या होगा, मतलब इस एरिया से बाहर जा रहा तो रुक जाएगा, इसका मतलब मेरा प्री कितना हो गया, FL हो गया। बात समझ आ गई सभी को, बात समझ आ गई सबकी, यार ये अच्छी सॉल्यूशन थी, होपफुली समझ आया होगा। बट इसमें भी वर्स्ट केस सिनेरियो में बिग ऑफ एन स्क्वायर ही लगेगा। द रीजन इज कि भाई अब कहीं ना कहीं 2 लूप लगा रहा है, दोनों अगर मेरी इसका जो साइज है इसके अंदर वाले वर्ड का वो n हो जाता है, और बाहर वाला भी मुझे n टाइम चलना ही पड़ गया, तो उस केस में क्या होगा कि भाई हाँ वर्स्ट केस में बिग ऑफ एन स्क्वायर हो सकता है, बट ऐसा होगा नहीं, बहुत रेयरली टेस्ट केसेस होगा, इसलिए एवरेज केस इज गुड। बात समझ आ रही है ना, इस वजह से हमारी जो सॉल्यूशन है वो फास्ट चल रही है। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि आप नई स्ट्रिंग बना रहे हो, अगर आप मान लो कि भाई मेरे पास में str की लेंथ एक ही है, तो उस केस में भाई फिर n मेरे पास में इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगी। ठीक है, चलो यार मैं चाहता हूँ आगे वाली प्रॉब्लम्स आप खुद से ट्राई करो, ये बैरल पेंडुलम इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम, मैं चाहता हूँ आप इसे खुद से ट्राई करो। ठीक है, आई विल गिव यू दिस एज अ होमवर्क, और बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है यार, तो ये यार बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये बाकी प्रॉब्लम सब खुद से ट्राई करो। ठीक है, आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम, वेस्ट तो खैर नहीं हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, बट और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें कवर करनी है, तो मैं चाहता हूँ कि आज आप ये करो। ठीक है, मैं कौन कौन सा आपको दे दूँ यार, ये ना मैं सारी दे देता हूँ आपको प्रॉब्लम्स, आप खुद से ट्राई करो। ठीक है, वरना हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में कर लेंगे, फिर आगे मूव करेंगे। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ, बट मैं अगर देखूँगा आप लोग सही से होमवर्क कर रहे हो तो सेंसिबल भी है, वरना फिर बहुत ज़्यादा नेसेसरी है नहीं बहुत लंबा टाइम स्पेंड करने। मैं 2 लोग देख रहा हूँ, और 2 लोग मुझे सिंसियर और लगता है रेगुलर है, और बाद बाकी लोग रेगुलर नहीं आ रहे हैं। यार प्लीज़ अगर आप देख रहे हो तो पहले लाइक करो, जिससे मुझे पता चलता है कि सच में आपको पसंद आया लेक्चर। कमेंट में बताओ कि यार सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। व्यूज़ नहीं आ रहे चलेगा वो, बट कम से कम ये तो पता चले कि कम से कम जितने लोग देख रहे हैं उनको मज़ा आ रहा नहीं आ रहा है, उनकी लाइफ में कुछ चेंज हो रहा नहीं हो रहा, उनकी लाइफ चेंज हो रही है, तो इवेंचुअली आई एम हैप्पी विद दैट ऑल्सो कि भाई ठीक है मेरे 5 लोग आ रहे हैं, बट 5 लोग या 50 लोग जितने भी हैं वो लोग कम से कम कुछ सीख रहे हैं, और वो लोग कंटिन्यूस हैं, वो लोग कमिटेड है। बात समझ आ रही है, उतना तो एटलीस्ट मिल जाए। ठीक है, तो मैं इस वाली सोल्यूशन को भी डाल देता हूँ, है ना। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया, जिसको मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे, मैं क्वेश्चन डाल दिया, तो मैं डालूंगा हैशटैग सॉल्यूशन, तो ये मेरी सॉल्यूशन आ जाएगी यहाँ पर, करेक्ट। तो ये रही अपनी सॉल्यूशन, बढ़िया। ठीक है, उसके बाद मैं होमवर्क यहाँ पर डाल देता हूँ। आज होमवर्क बहुत ज़्यादा है, और उसका कारण है, कमेंट नहीं करना यार इसको, होमवर्क, क्योंकि अब ना पैटर्न आप सीख गए हो, आपको ना लॉजिक ढूंढने खुद से ज़रूरत है यार, वो समय आ गया कि आप ढूंढो। तो ये रहे क्वेश्चंस जो मैं चाहता हूँ आप करो हर हाल में सॉल्व,
ठीक है, बुलेट पेंडोमी 5-6 क्वेश्चन हैं कुछ, मैं चाहता हूँ आप करो इसे। ठीक है, पहला हो गया ये, और सेकंड क्वेश्चंस, थर्ड क्वेश्चंस। अगर आप लोगों ने कमेंट में नहीं बताया कि भैया ये वाला क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा, ये करा दो, तो मैं सीधे अगले वाले टॉपिक पे मूव कर जाऊंगा। ठीक है, चलो, तो ये मेरा होमवर्क हो गया, मैं इसको पुश कर देता हूँ और आपको मिल जाएगा ये गिटहब में, गिट ऐड गिट कमिट -m डे 19। अच्छा, डे 19 करने से पहले मैं चाहता हूँ ये पीपीटी भी आपको मिल जाए, तो ये भी हम लोग सेव कर लेते हैं, ताकि अगर आपको ड्राई रन केस देखना हो, ओ ठीक है, तो आप देख पाओ। तो ये हम लोग जाएंगे DSA सीरीज में, आज हमारा डे 19 है और हम लोग लिखेंगे डे 19 स्लाइड्स। ठीक है, बढ़िया। तो यार ये यहाँ पे आ गया होगा आइडली, यस। अब पीपीटी भी डाउनलोड कर पाओगे। मैं गेट ऐड दोबारा कर देता हूँ, गिट कमिट करूँगा -m डे 19 गिट पोस्ट -u ओरिजिन मैन। बढ़िया, सही लग रहा है यार, सही लग रहा। तो यहाँ पे आ गए और आप यहाँ पे जाओगे डे 19 पे, तो आपको ये आज आपका कोड और सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलो यार, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक प्लीज़ इन होमवर्क को करो यार, कायदे से करो, कायदे से मुझे बताओ क्या डिफिकल्ट हो रहा है, क्या कुछ है, उस हिसाब से हम लोग आगे प्लान करें। ठीक है, चलो मिलता हूँ आपसे एक लेक्चर में, तब तक ख्याल रखना प्लीज़, और प्रैक्टिस करना मत भूलना, होमवर्क करना मत भूलना, पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना और मुझे बताना मत भूलना। बाय टू ऑल ऑफ यू।